नमो लोई सब साहुणम। देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य श्री आदि सागर जी गुरु महाराज की जय। आचार्य श्री महावीर जी गुरु महाराज की जय। आचार्य श्री विमल सागर जी गुरु महाराज की जय। आचार्य गुरुवर सरस्वती सागर जी गुरु महाराज की जय। आज अपन उत्तम मार्दव धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। सुबह भी चर्चा इसके विषय पर चली थी, बड़ी मार्मिक चर्चा थी। समझने की थी कि हम कहाँ किस किस जगह पर जो है मायाचारी करते हैं। कहा हम किन किन जगह पर मायाचारी करते हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां मायाचारी नहीं करते, और उस मायाचारी का ही दुष्परिणाम है कि आज हम सभी दुखी हैं। अगर दुख से बचना है तो मायाचारी को छोड़ना पड़ेगा। क्या ऐसा है? क्योंकि संसार माया जाल से पूरा हुआ, जाल बिछा हुआ, और उस माया जाल को हम समाप्त नहीं करेंगे। समझा? तो उस दुख के जाल से कैसे? आचार्य भगवंत इसी बात को समझाते हुए उन्होंने कहा कि अगर सुखी होना है, अगर उस त्रियंच की पर्याय से बचना है, तो माया जाल छोड़ना पड़ेगा। माया जाल छोड़ना पड़ेगा। नहीं आई समझे? आवाज आ रही है? तो क्या करना पड़ेगा? अगर सुखी होना है तो माया जाल को छोड़ना पड़ेगा, मायाचारी को छोड़ना पड़ेगा। थोड़ा आगे उधरी उधरी खसक कर कंड से थोड़ा सा चला जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यहाँ यह है कि जब तक हम माया जाल नहीं हम समेटेंगे, मायाचारी को समाप्त नहीं करेंगे, आज हम चलने में, फिरने में, खाने में, पीने में, बैठने में, बात करने में, व्यापार करने में, हर जगह मायाचारी है। समझा? उस मायाचारी से नहीं बच पा रहे हैं। इसका कारण मात्र यह है कि हमने अपनी स्वभाव को भूल दिया, हमने अपने स्वभाव को छोड़ दिया है, अपनी निधि को पहचान नहीं पाए है। जो अपनी निधि को पहचान लेता है वह मायाचारी नहीं करता। जिसे संसार से भय है, संसार से डर लगा हुआ है,
संसार के दुखों से भयभीत है, ऐसा जीव मायाचारी को छोड़ देता है। क्या छोड़ देता है? मायाचारी को छोड़ देता है। ठीक है। और जिसके अंदर संसार का भय नहीं है, डर नहीं है, तो वो मायाचारी को आनंद मानता है। क्या मानता है? मायाचारी को क्या मानता है? आनंद मानता है। और उसी आनंद से क्षणिक आनंद है, परंतु बड़े कालांतर तक उसे दुखी क्या है? ये मायाचारी का ही कारण है जो कि हम इस पंचम काल में हमने आकर के जन्म लिया है। किसका? जो कि मनुष्य होने पर भी हम त्रियंचों से भी गए बीते हैं आज के समय पर। कल्पना जी, हाँ, जो त्रियंच जिसका सेवन नहीं करते हैं, त्रियंचों ने अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ा, परंतु आज मनुष्यों ने अपनी मर्यादा को खो दिया है। आज पक्षियों को अगर आप भी चुना डालो खाने के लिए तो खाएंगे नहीं। समझ आया? परंतु एक मनुष्य एक ऐसा है जो कि सारे नियमों को उल्लंघन कर देता है। हाँ, क्या रखना? मतलब पशु भी जब योग्य भोगने का समय होता है तब होता है, आज समय पर कोई भी भोग क्रियाएं नहीं करता। देखा होगा आपने। हाँ, क्यों भैया जी? परंतु एक मनुष्य एक ऐसा है कि 24 घंटे हाँ भोग विलासों में ही और उसी के सब कुछ रखने में उसके लिए कितना बड़ा जाल रच देता है। इतनी मायाचारी, जिस मायाचारी के कारण वो आगे का जो भविष्य है वो छठे काल के लिए तैयारी कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है? हाँ, जो चौथे काल में जो हमने तैयारियां की थी उसका तो तैयारी करके हम पंचम काल के इस यहाँ सभी पंचम काल के दुखों को हम भोग रहे हैं। और आज भी हम इस पंचम काल में आने के उपरांत भी हमने अपने सुधार नहीं किया, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया, मायाचारी से हमारा छुटकारा नहीं हुआ, तो आने वाला भविष्य जो है छठा काल ही है। और छठा काल जो है वो पूरा का पूरा जो है जो नरक की जो स्थिति है पहले नरक की, वो स्थिति हमारी इस जमीन को होगी। क्या होगी? विचार करना। अगर हमको अपना कल्याण करना है, क्या करना है? अपना कल्याण करना है, तो अभी हमको मौका है संभलने का, और आज भी नहीं संभले तो संभलने का मौका आगे मिले ना मिले कोई जरूरी नहीं। आज इतना बड़ा मौका है कि जो जिन देव मिले हैं, जिन शास्त्र मिले हैं, जिन गुरु मिले हैं, कल्पना जी, ये सब कुछ हमारे को ये निमित्त मिले हुए हैं। जैन कुल भी मिला है, छने पानी का भी महत्व समझते हैं, रात्रि में भोजन न करने का भी महत्व समझते हैं, बाकी के अन्य जगह पर चले जाए वहां तो इसका महत्व नहीं समझते। वह कपड़ा क्यों लगा दिया है नल में, हम इस पानी को नहीं पिएंगे। समझा? विचार करना। रात्रि में भोजन क्यों नहीं करें? जानते इसलिए
तो कहने का मतलब ये हम सभी पापों के कारण को जानते हैं कि इन कारणों से पाप होते हैं। सूक्ष्म से सूक्ष्म, बड़े से बड़ा पाप कैसे होता है, पाप का भोग कैसे भोगा जाता है, इसका सब कुछ आज हमारे पास नॉलेज है, पीएचडी कर चुके हैं, सभी को पता है। और सभी को पता होने के बाद में भी अगर हम अपना सुधार ना करें तो ध्यान रखना आगे का भविष्य बहुत ही गंदा है। अभी क्षणिक प्रसन्न हो लो कोई बात नहीं, खुशी मना लो कोई बात नहीं, पर आने वाला भविष्य दुख का ही खजाना होगा। तो आचार्य भगवंत कहते हैं, सुबह चर्चा की थी हमने कि भगवान के साथ में हम मायाचरी कैसे करते हैं पूजन में, ठीक है। स्वाध्याय में मायाचरी कैसे करते हैं, जो यथार्थ में जो वस्तु लिखी हुई है उसको न बताकर जहां अपनी बात को मिला करके कहना ये मायाचरी है। कैसे अब यह बात आती है कि गुरु के साथ में कैसे मायाचरी करते हैं। गुरु के साथ में मायाचरी कैसे करते हैं। पहले तो ये बात है, इधर आओ सामने, और आज की स्थिति जो है बहुत बिगड़ चुकी है। सबसे बड़ी मायाचारी तो यहाँ आती है, क्योंकि हमने गलती की है। किसने की है? हमने गलती की है। गलती को गलती मान लेना आगे का भविष्य उज्जवल हो सकता है, और गलती को गलती ना मान करके उस गलती को छिपाना, ठीक है ना, और अनर्गल जो है अपने उस गलती को क्या छिपा करके और सिद्ध करना, ये सबसे बड़ा धोखा है, मायाचारी है, छल है, कपट है। जी कहे एक व्यक्ति मेरे पास आया, मेरे को पता चला कि भाई ये युग नहीं है। मैंने कहा कि नहीं। उसने कहा कि मैंने उसे दिया, उससे दिया, उसे दिया, उसे दिया। तो आपने दिया कि उसने दिया? एक तो अज्ञान अवस्था में बिना नॉलेज के, बिना जानकारी के ले लेना, ठीक है, और उसे पता ही नहीं है, एक ये बात अलग है। परंतु मायाचारी तो आपने की ना, किसने की? मायाचारी किसने की? अगर आपके द्वारा दिया हुआ आहार जो है, मायाचारी से दिया हुआ आहार जो है, अगर साधु जब उपदेश देगा, ये स्वाध्याय करेगा, ये समय करेगा, उसमें मायाचारी करेगा। क्या करेगा? क्या करेगा? हाँ, समझेगा। इसलिए साधु को आहार देने वाला पात्र ऐसा साफ सुथरा होना चाहिए, जितना साफ सुथरा होगा, ठीक है, उतना ही हम साधु को अमित स्थान पर हम स्थान दे सकते हैं। नहीं तो हम भी नीचे जा रहे हैं और अपने गुरु को भी नीचे गिरा रहे हैं। थोड़ा कड़वा लगेगा, समझ आया? एक जगह की बात है, एमपी की बात है, जब हम कोल्हापुर से आ रहे थे तो एमपी पड़ा था,
इंदौर से उधर शायद मालवा ऐसे कुछ ऐसे कुछ था। तो वहां पे हमारा पर्याप्तवास रहा और वहां पर एक महिला थी और वो बड़ी उसके अंदर भक्ति थी। तो एक दिन वो चौकी में आ गई और वहां की समाज ने हमारे कानून में कर दिया था, कर दिया था और करना भी सही। हाँ। अब ये साधु का वो है कि साधु ले या ना ले, उससे जो है दूसरी जगह से आई थी। तो जब हमारे आहार के लिए आई तो हमने जैसे चौके में घुसे तो हमने बड़े चौकी मत आना, इधर आहार चल रहा है उधर उसने तांडव रचा। उसने ऐसी धो धो के ओझी समाज की समझा कि तुम्हारे यहाँ ये नहीं होता, तुम्हारे ये नहीं होता, तुम्हारे ये नहीं होता, तुम्हारे क्या नहीं होता, तुम्हारे ये होता है, तुम्हारे ये होता है। हाँ, विचार करो। कहने में तात्पर्य आज साधुओं को भी कहने में डर लगता है कि तू किस समाज का है, समझा? तेरा व्यापार क्या होता है? हा? तेरा कुल शुद्ध है कि नहीं, तेरा द्रव्य शुद्ध है कि नहीं, तेरा शरीर शुद्ध है कि नहीं? हा? मन वचन की शुद्धि तो अलग है, बहुत ऊंची चीज है, और भाई बाहरी शुद्धि है कि नहीं, इसको भी साधु को कहने में झिझक लगती है। क्यों जी? हा? और जब पैसे का मामला आता है, छोड़ूंगा ना किसी को, जो है जैसा है वैसे ही बोलो। हाँ, जब पैसे का मामला आता है, आज देख रहे हैं कि पैसा भी उन्हीं के पास अधिक तरीके से पहुंच रहा है। इधर आओ, क्या है समझे? आज पैसा भी उन्हीं लोगों के पास अधिक तरीके से पहुंच रहा है जिनका व्यापार भी अशुद्ध है, ठीक है, जिनका जो है कुल भी अशुद्ध है, जिनका शरीर भी अशुद्ध है, मन सब कुछ अशुद्ध है। आज धन भी वही पहुंच रहा, धन तो नहीं पहुंचेगा पर पैसा तो पहुंचेगा, समझा? पैसे वाले को हिचक नहीं कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, उन्हें भय नहीं कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कोई उसके कहने वाला नहीं है। हा? और जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास धन नहीं है, उसकी हम उजागर कर रहे हैं, समझा? चाहे वो साधु समाज में हो और चाहे श्रावक समाज में हो, दोनों में ही ये स्थिति बनी हुई है। जब तक इस स्थिति को नहीं सुधार किया जाएगा, जब तक यह आर्जव धर्म जो है क्या टिक नहीं सकता। आज की 10 लक्षण पर्व जो आए हैं, सभी लोग उनको मना रहे हैं। आज से थोड़ा सा पीछे 20-25 साल का इतिहास उठा के देखिए, कुछ अंतर दिखता है? कैसे कुछ अंतर दिखता है? जमीन और आसमान का अंतर है। प्रभावना तो बहुत बढ़ गई, बहुत बड़े बड़े मंच बन के तैयार हो गए, बहुत बड़े बड़े पांडाल रच गए, समाज को एकत्र कर लिया, पैसा भी एकत्र कर लिया, पैसे को बर्बाद कर दिया, समझा? ये तो मतलब प्रभावना तो बहुत तेजी से है, परंतु जो आत्मा की चमक है, आत्मा की जो लिए जो धर्म आते हैं पवित्र बनाने के लिए, वो पवित्रता बहुत कोसों दूर पहुंच गई, बहुत कोसों दूर है।
क्यों महाराज? विचार करना। हाँ, पहले की जो 10 लक्षण आते थे उस समय सिर में तेल नहीं डालते थे, शरीर पर तेल नहीं लगाते थे, हाँ, साबुन का इस्तेमाल नहीं करते थे। जैसे साधु अपनी चर्या को करता है वैसा श्रावक करता था। और ये 10 धर्म जो आते हैं श्रावकों के लिए, वो साधु बनने का अभ्यास करने के 10 धर्म आते हैं। साधु की जैसी चर्या जब ग्रस्त करता है तब तो मोक्ष मार्गी बनता है। समझा? के कालांतर में एक एक दिन के भैया जो है क्षमा का भाव है, आज मान नहीं करेंगे, आज मायाचारी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, एक एक दिन तो कर लो। ये क्या अभ्यास है? किसके लिए? कि हम जो साधु बनेंगे उसका अभ्यास है। और जब तक साधु नहीं बनेंगे, जब तक ये 10 धर्म हमारे अंदर क्या प्रकट हो ही नहीं सकते। ये आत्मा के गुण है, आत्मा की शक्ति है, आत्मा का पावर है। क्या रखना? जो मायाचारी करते हैं साधुओं ने भी की, ऐसा नहीं, इतिहास है। साधु ने की, ये चुपना कालक्रम में चलते का भोग। हाँ, कि यहां पर किसी को माप नहीं है, जैसा किया है वैसा उसे फल मिलेगा। अगर उसने मायाचारी की है, चाहे कितना बड़ा साधु क्यों ना हो, अगर मायाचारी उसके अंदर है तो उसका उसे फल मिलेगा। जब साधु को माफ नहीं किया जा रहा, हाँ, तो फिर गृहस्थों को क्या? गृहस्थ 24 घंटे उसी में लिपटे हुए हैं। समझा? क्या है? हमने कहा यहाँ ज्ञान चली, यहाँ सोना, तो यहाँ बैठना, हमारा हमारी पीठ यहाँ पे वही आराम से गोड़ पसारे सो रहे, ये क्या है? विचार करना। 10 दिन तक सोने का नियम होता, सोएंगे नहीं दिन में तो रात में भी उतना ही सोना क्या बताया कि जितना साधु सोता है, मात्र 2 घंटे के लिए। अभ्यास कर रहे ना? क्या रखना? और तो आज स्थिति क्या है? खाओ पियो मस्त हो, आज मजा आ गए। हाँ, हमने देखा है पहले सब्जी बनती थी, ना हल्दी पड़ती थी उसमें, ना उसमें हींग पड़ती थी भैया जी, सूखी सूखी सब्जी, सूखी सूखी रोटियां, रूखी, इतनी स्वादिष्ट लगती थी जिसका जवाब नहीं, मिठास आती थी। आज जो चप्पल भोज लेने पर भी, सारे गौरस का सेवन करने पर भी और भोजन में स्वाद नहीं। क्यों? कहां चला गया? कहां चला गया बताइए? पहले ही साधु के प्रसाद को लेते थे, पहले साधु के प्रसाद को लेते थे, बड़ा अच्छा लगता था, जिसमें हल्दी नहीं, कोई मसाला नहीं, कोई छोंक नहीं, इतना अच्छा लगता था। और आटा इतना मोटा मोटा पिसता था चाकी से, और रोटी जो बनती थी, क्या आनंद आता था। तो आटे को भी ऐसा, क्या जितने गुण है आटे के वो सारे के सारे जला देती है, और जो फुलकियां बनती हैं वो भी जल जाती, बचता क्या? कुछ नहीं बचता। इसलिए इस शरीर के अंदर ताकत कहां से आए? समझ आया ना? क्यों? आज जो है इस धर्म को समझने के लिए, आज जो है हम साधु के साथ में छल कर रहे हैं, जो साधु के साथ में जो मायाचारी कर रहे हैं,
इसीलिए साधु पल पल पे माया जारी कर रहा है। क्या कर रहा है भाई? बाप सिखाने वाला होता है ना बच्चे को, बाप सिखाने वाला होता है ना। तो जिस समय जब आहार देने वाला होता है वो हमारा बाप और माँ होती है। हाँ, कौन होती है? हाँ, मतलब कहने का तात्पर्य आहार लेने जाता है उस समय साधु का हाथ नीचे होता है और दातार का हाथ ऊपर होता है। इसलिए दातार को बढ़ाता है आहार देते समय। घमंड मत कर लेना हम बड़े हैं। चित्राबाई थी, चित्राबाई आचार्य रमन सागर महाराज की संचालिका। हाँ, वास्तव में उसका माँ का रोल था। खाले खाले भूखा स्वर्ग होएगा। भूखा रोएगा, भूखा खाले खाले। रानी थी वो। प्रेम था, वात्सल्य था, स्नेह था। और किसी चौके में चले आते थे, उसके चौके में नहीं जाते थे, जा जा आज तुझे वहां मिलेगा, बड़ा माल मिलेगा, जा। हाँ, मेरे चौके मत झांकियो, हिडन मत करियो। वो हंसते हुए निकल जाते। ये है प्रेम, वात्सल्य। समझ में आया? जब तक गुरु और शिष्य का दोनों का एक दूसरे से स्नेह ना हो, प्रेम ना हो, वात्सल्य ना हो, तो ना दोनों में गड़बड़ हो जाएगी। इतना भी ना हो। दो प्रकार का प्रेम होता है, एक राग संबंध होता है, एक राग रहित तो होता है। ध्यान रखना, जो राग सहित जो होता ना, हाँ, वो घातक है। और राग रहित होता है वो अनुराग होता है। तो साधु से अनुराग करना चाहिए, प्रेम नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? साधु से अनुराग करना चाहिए। अनुराग में राग नहीं है, अनुराग मतलब राग रहित प्रेम। और जब प्रेम में खाली वो राग छिपा हुआ है, और राग के कारण क्या, जो देने वाला है वो भी गड्ढे में जाने वाला है, और जो देने वाला है वो भी गड्ढे में जाए। रूबी जी, क्योंकि मैं थोड़ी कड़ी बात कहता हूँ, तो कोई बात नहीं क्यों गई। मैं तो क्या चुबेद से ही कम से कम। मीठी मीठी दवाई खाने से क्या है, ज्यादा खम जाती है फिर नुकसान करती है, और कड़ी दवाई जो हिसाब से गिरी जाती है। क्यों ये जी, ज्यादा चलिए तो उल्टी हो जाएगी, कॉमन हो जाएगा। इसलिए जितनी पचा सको उतनी खाओ। अनादि काल से जो बुखार चढ़ा ना, उस बुखार को उतारने के लिए मलेरिया है ना, मलेरिया को उतारने के लिए कड़ी दवाई होनी चाहिए। मीठी दवाई जाएगा नहीं मलेरिया, कोलियन की गोली चाहिए। ये अनादि काल का ज्ञानचंद विचार करो। तो आज जो चर्चा चल रही है बड़ी महत्व, अगर हमारी ये समझ में आ जाए हमारा कल्याण। क्या हो जाए भैया जी? कल्याण। सबसे बड़ा दुख का कारण अगर है, सबसे बड़ा दुश्मन है तो ये मायाचारी। इस आत्मा का सबसे बड़ा अगर दुश्मन है ये मायाचारी। और मायाचारी को जिसने समझ लिया है, चाहे वो संसार में तो दुखी नहीं, और संसार से परे हो गया तो दुखी। रूबी जी, जिसने मायाचारी को समझ लिया है, ठीक है,
समझने मात्र से बता लो। मायाचारी करते समय ये समझ ले कि मैं मायाचारी कर रहा हूं, परंतु उस समय आनंद मानता है ना। आहा, हमने महाराज को दे दिया। आहा, देखो कोई रोक पाया, कोई रोक पाया? छल करके आहार दे दिया, ये बहादुरी नहीं है। हा? सुबह नाश्ता कर लिया, बाद में आहार दिया, तो छल नहीं है, मायाचारी नहीं है। हा? नशीली पदार्थ का हम सेवन कर रहे हैं, आहार देने की मायाचारी नहीं है? बोलिए। जो लुढ़का लिया, अनार का जूस लुढ़का लिया, और के बाद में आहार दे रहे, मायाचारी नहीं है? साधु को तुम झूठा खिलाए। रोबी जी, नाश्ता कर लेंगे, 10 बजे तक कौन भूखा रहेगा? वही चाय चाहिए। हाँ? और फिर कहे मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि? काय की शुद्धि है? ना तेरा मन शुद्ध है, जब समझा उसमें छल मायाचारी छिपी हुई है, और जो बोल रहा है उसमें मायाचारी है। हाँ? और शरीर तेरा शुद्ध कहां से हो जाएगा? याद रखना। और हम कहते हैं कि भगवान, हमें साधु के अंदर भगवान ने दिखा है। क्या नहीं दिख रहा? भगवान को देखने के लिए तो क्या करना पड़ेगा? मायाचारी को छोड़ना पड़ेगा। क्या छोड़ना पड़ेगा? आज धर्म में सबसे बड़ी मायाचारी है। सबसे बड़ा मायाचारी कहाँ है? धर्म में। क्यों? कि ऊपर से ही नीचे तक पूरा का पूरा गंदा हो चुका है। जो पदाधिकारी जो बनने के लिए आते हैं वो भी बड़े बहादुर होते हैं, साफ सुथरे होते हैं, इसलिए वो गंदगी को हटा नहीं पाते। क्यों भैया जी? साफ सुथरे ना, बिल्कुल साफ सुथरे होते हैं। अरे भाई, मंत्रों के अध्यक्ष, मंत्री, कोष अध्यक्ष, पदाधिकारी कैसे होने चाहिए? उनका नियम होना चाहिए कि हम भगवान का अभिषेक करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे। हाँ? और जो है हमारे गुरु अगर आ जाएंगे तो गुरु को आहार अपने हाथों से देंगे। अगर ऐसे अगर पदाधिकारी बनते हैं क्या, तो नीचे से ऊपर का सुधार होता है जी। नीचे से ऊपर तक सुधार हो जाए, और ऊपर से नीचे तक क्या है? गदला ही भरा है। हाँ? गदला ही गदला है। और कह दो तो आप बता गई क्या रखा? मैं तो किसी कमेटी से बनता ही नहीं हूँ, मैं किसी से नहीं बनता। जहाँ कहीं चला जाऊं मुझे मतलब भी कमेटी से, वरना कमेटी को मैं बुलाता हूँ, आओ तो वेलकम, जाओ तो नहीं वेलकम। क्योंकि कमेटी के चक्कर में साधु आ गया तो अपनी बर्बादी कर, चक्कर कहता हूँ। आपके एटा वाले हमको ले जा रहे थे, गुड्डू बाबू ले जा रहे थे इनको, एटा ले जा रहे थे, एटा अध्यक्ष थे वो, मंत्री हो, हाँ जो भी हो, 4-5 आदमी थे, ले आ रहे थे। और उन्होंने
भिंड से बिहार कराया, हमारा समाज आएगी, हमारा समाज आएगी, हमारा समाज आएगी, समझा। बदल बदल के वही 3-4 आदमी दिखे। हम जब भपोतू तक पहुंचे, मेरे भैया चतमास के लिए आप हमको ले जा रहे हो, तो समाज कहाँ है तुम्हारी? ये हमारा सब हो जाएगा, आ रही है समाज। मैं देखो, अगर समाज आएगी तो मैं जाऊंगा, और तो मैं कमेटी के ऊपर लूंगा, कमेटी के ऊपर ले जाऊंगा, समझा। क्या किया भपोतू, हमने इंतजार दिया, उनका समय देखा, हाँ, हमने पीछे के लिए घर कर दिया। वो भगे आए, महाराज जी मैं नहीं, कुछ नहीं चलेगा। मैं 4-5 आदमियों का साधु नहीं हूं, मैं कमेटी का साधु नहीं हूं, समझा। मैं समाज का साधु हूं। कमेटी रोटी नहीं खिलाएगी, समाज खिलाएगी। ऐसा साधु कमेटी खर्च नहीं करेगी, समाज करेगी। रूबी जी, मैं बोला खतरनाक आदमी ध्यान रखना, और साधु खतरनाक। मैंने देख लिया, आगरा में चतमास किया तो बाहर से ताले डाल दिए। क्यों भैया जी, आगरे वाले भैया जी, ये महाराज जी के पास समय से जाएंगे, समय से आएंगे, समझा। हमसे पूछ के जाएंगे क्या लेके आ रहे हो, क्या दे रहे हो। हाँ नहीं, नहीं नाम कहीं का नहीं, समझा। हमको पता चला, समाज ने क्या महाराज जी इस प्रकार से वहां बोर्ड लगाए, बाहर लगाया समय का, मैं किससे पूछ के लगाया? अरे साधु तो वो होना चाहिए कि अंदर क्या कर रहा, बाहर क्या कर रहा, दरवाजा होना ही नहीं चाहिए साधु का। और जो साधु दरवाजे के अंदर बंद करके रहता है, पता है क्या कर रहा है? समाज कर रहा है, क्या कर रहा है, बैठा लेटा है, क्या कर रहा है? हमारे गुरु महाराज के कभी ताला लगे ही नहीं, कभी देखिए ताले लगे हुए, कभी कुंडी लगी हुई देखी क्या? विचार करो, आज कुंडी लगाने का काम चालू हो गया। कमेटी से बात करें तो कुंडी लगा के बात हो रही है, अपने भक्तों से बात करें तो कुंडी लगा के बात हो रही है, क्या बात हो रही है? और साधु को जब उसने कपड़े उतार दिए हैं, बताइए अब कुंडी लगाने की जरूरत क्या, कौन सी शर्म लगी है? हा? ये बात कहां से आई, किसने सिखाया? ये भी समाज ने ही सिखाया। हा? ये भी समाज ने सिखाया। मैंने कहा आगरा में क्या मैं नहीं लूंगा ऐसे, मैं जाकर खुले में बैठ गया, मैं नहीं लूंगा। तो मेरे को ताले बंद करके रखे हैं क्या? बताओ ये क्या स्थिति बनी हुई है? हाँ, साधु के पास बैठो, नजर रखो, ठीक है, सुरक्षा, यहाँ तो कहीं कहीं दाल में काला है, कहीं ना खोट है। आचार्य विमल सागर जी महाराज घटना है फिरोजाबाद की, मात्र 5 मिनट है, समझा। जो शेड उनको लेके आया था, उनको 2 बजे से दरबार लगता था, दुखियों का निवारण करने, 2 बजे से लाइन लगती। एक बुढ़िया और लाइन के बीच में आ गई, या वो मुझे महाराज के पास जाना, महाराज तो वो जो लेके आया उस सेठिया, वो दरबारी बैठा, उसने उसको धक्का मारा। ये बात आचार्य विमल सागर जी महाराज को पता चला, इसने धक्का मारा। तो बोले कि देख तेरा वो होगा
समझा? तो देखने वाले हंसे, तो नाम नहीं लेना चाहिए, समझा? कि ना तेरे को देखने वाले हंसेंगे, हाँ, जैसे ही उनका बिहार होता है और वैसे ही उसका जो है, हाँ, सब कुछ जो है कारखाने जो भी गोदाम वगैरह सब समाप्त हो गए, हाँ, और जो है फटी या फटीचर हो गया। इसलिए गुरु की व्यवस्था बनाते समय हमें ये विवेक रखना चाहिए कि किसी जीव को, किसी श्रावक को कोई पीड़ा तो नहीं पहुंच रही। हार जाते तो हट, मैं दूंगा, क्या है, मैंने चौका लगाया है, मैं दूंगा, मैं दे नहीं पा रहा हूं, तुम कहां से आ गए? समझा? ये सब जो है दुख का कारण है, ये सब मायाचारी नहीं आते। और उस चौक में साधु को तो आहार लेना नहीं चाहिए, पता चल जाए तो अंतरा कर देना चाहिए। समझाया? अंतरा का कारण बनता है। अगर कोई श्रावक आहार दे रहा है कि उसके हाथ में छील दिया, हट पीछे, मैं दूंगा, तो अंतराय के कारण, हाँ, अंतराय कारण है, चल, या उसे प्रायश्चित मिलना पड़ेगा, शुद्धिकरण करना। तो आज जो है अपन ने यहाँ उत्तम आर्जव धर्म के बारे में चिंतन किया, मनन किया, और कहाँ कहाँ हम मायाचारी करते हैं और उस मायाचारी को हम सुधार करें कि हम अपनी आत्मा को परमात्मा देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, परमात्मा तुम्हारे पास है, परमात्मा दूसरी जगह नहीं है। इसी मंगल भावना के साथ नाम लेते हैं भगवान महावीर स्वामी की।